नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कुछ अपने फ्रेशर्स दोस्तों के साथ मैं अपनी नॉलेज जो था वो शेयर कर रहा था और उनको बता रहा था कुछ बेसिक्स स्टॉक मार्केट के बारे में। तो उनको ये बताते हुए उनको उनके साथ नॉलेज साझा करते हुए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था। तो एक्चुअली ये कंप्लीटली एजुकेशन पर्पज़ से है और जब उनके जो क्लासेस थे या जो मुझे जितना उनके साथ डिस्कस करना था, तो वो ख़त्म होने के बाद मैंने सोचा कि मैं इस का एक वीडियो बना करके भी मैं ऑनलाइन जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूँ, जिससे कि वैसे मेरे कई दोस्त होंगे जो कि अभी नए होंगे स्टॉक मार्केट में, वो भी इससे कुछ फ़ायदा उठा सकें। तो हो सकता है कि इसमें कहीं पे आपको कुछ ऑडियो में कोई डिस्टर्बेंस नज़र आए, तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा और उम्मीद है कि ये वीडियो जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और आप इस बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट्स फॉर बिगिनर्स का जो सीरीज़ है, इसके आप सारे वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आज जो है वो हम बात कर रहे हैं कि ये जो आपका क्या बोलते हैं, मार्केट कभी कभी क्रैश होता है तो उस केस में जो है वो अक्सर पैनिक हो जाता है मार्केट, और लोग काफ़ी घबरा जाते हैं कि अब क्या करें, सारा शेयर नीचे आ रहा है, अब तो जो है सो पैसा मेरा गया ऐसे वैसे करके। और उस वक्त जो है वो धड़ाधड़ लोग जो है सो वो शेयर करना, ये करना, सेल करना शुरू कर देते हैं। तो उस केस में हम लोगों को क्या करना चाहिए, ये एक क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मार्केट जब भी गिरता है तो आपको, जैसे अभी जो है 2-3 दिन पहले केस हुआ था, वो अदानी ग्रुप का केस हुआ था कि इनके 3 जो है वो एफपीआई अकाउंट को जो है वो सीज कर दिया गया था। मार्केट में न्यूज़ आया तो उस दिन जो है वो 500-600 पॉइंट जो है वो मार्केट नीचे गिर गया। तो वैसा अगर फॉल होता है तो वो उसको हम बोल सकते हैं टेम्प्रोरी फॉल। तो टेम्प्रोरी फॉल में आपको, जो आपका स्टॉक है और उस स्टॉक से रिलेटेड कोई न्यूज है, तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत है, क्योंकि उसी स्टॉक पे जो भी इम्पैक्ट होगा वो उसी स्टॉक पे होगा, दूसरे स्टॉक पे कम इम्पैक्ट होगा। मतलब आज तो मार्केट डाउन है तो वो गिरेंगे, लेकिन कल को वो वापस ऊपर जाएंगे। लेकिन जिस स्टॉक में जो बैड न्यूज आया है वो स्टॉक हो सकता है कि अभी कुछ दिन तक ऊपर ना जाए। जैसे आप देखो, अदानी पावर अभी तक लोअर सर्किट में लगा हुआ है पिछले एक सप्ताह से। तो जो टेम्पोररी जो क्रैश आता है उसमें जो है वो हमको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो दूसरी चीज़ है वो उसमें क्या करना है कि जैसे कोविड 1 का आया था, तो जो पिछले साल जो मार्केट क्रैश हुआ था, उसमें हमको ये नहीं पता होता है कि मार्केट कब उठेगा, और मार्केट जो है वो एक दिन में 800-1000 मतलब 800-1000 पॉइंट जो है वो गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो उस केस में सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपका वैसा इक्विटी जो कि आप में बहुत ज़्यादा वोलाटाइल हो, जो सबसे ज़्यादा जिसके अंदर बहुत ज़्यादा वोलाटाइल हो, वो बहुत ज़्यादा गिरेगा। तो जो हाई जिसके अंदर वोलाटाइल हो इक्विटी, जैसे अभी मैं आपको बता दूं, डिक्सन का अभी क्या हुआ था बीच में कि अभी गिरा था तो डिक्सन 3200 कुछ रुपये तक नीचे आया था, अभी जो मार्केट डाउन हुआ था कुछ दिन पहले। और उसमें मैंने डिक्सन को लिया था 3200 कुछ रुपये पे, और उसको मैंने 3600 कुछ रुपये में निकाला था मात्र 2 दिन के अंदर में। तो जो हाई वोलाटाइल वाला जो स्टॉक होता है, ठीक है ना, उससे आप जो है एग्जिट करें, जो आपका हाई वोलाटाइल का जो स्टॉक होता है। और वापस इसमें देखिए, जैसे ही मार्केट होता है वैसे ही आप इसके अंदर एंट्री बनाने की कोशिश करें। एंट्री जैसे ही एज जो है सो सून एज मार्केट इज रिकवर्ड, मार्केट इज रिकवर्ड, पहला तो चीज़ ये है। दूसरा चीज़ है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो मार्केट है वो मार्केट क्या है, इसका डेप्थ कितना है गिरने का। अगर आपको लग रहा है कि अभी पता नहीं है कहाँ तक जाएगा, उस वक्त आपको कोशिश करना चाहिए कि आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें से आप जो है वो एग्जिट करने की कोशिश कीजिए हमेशा, जैसे एफआई करते हैं, और मैं भी हर साल करता हूँ। पिछले कोविड में भी किया था, और इस कोविड में मार्केट नहीं भी गिरा तो भी मैं निकला। तो उस वक्त क्या कीजिए कि अगर अनसर्टेनिटी हो मार्केट में, अगर अनसर्टेनिटी हो, सर्टेनिटी हो अगर, तो आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है कि आपको उस केस में जो है ना वो कंप्लीट एग्जिट करना चाहिए, कंप्लीट एग्जिट करना चाहिए आपको। क्योंकि आप अगर रुक के रखेंगे चला जाएगा। अगर आपको पता ही नहीं है कि मार्केट जो है सो कब उठेगा क्या होगा,
उस केस में आपको जो है वो कंप्लीट एग्जिट कर देना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता है मार्केट में कि सबसे ऊपर वाले प्राइस पे आप बेचेंगे और सबसे नीचे वाले प्राइस पे आप खरीदेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो एक समय जब मार्केट जब आने लगे, और अगर आप मान लो मार्केट अगर आधा क्रैश हो गया है और आप रुके हुए हैं, तब मत एग्जिट कीजिए, डू नॉट एग्जिट। मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, डू नॉट एग्जिट इफ जो है सो मार्केट हैज कम डाउन मच। ये आपको जब बहुत ज़्यादा नीचा अगर आ गया है मार्केट और तब तक आप बने हुए हैं, तो आपको एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं, फिर आपका नुकसान हो जाएगा। आपको स्टार्टिंग में ही ये डिसीजन लेना है, आपको उसके डेप्थ को समझना है कि भैया ये तो कोविड का केस है, ये पता नहीं कब तक वैक्सीन आएगा, नहीं आएगा, तब तक क्या होगा, हर जगह का मार्केट गिर रहा है, तो अभी कम से कम 2-4 दिन तो जरूर गिरेगा। तो आप 2-4 दिन के लिए ही सही आप स्टॉक से जो है सो आप एग्जिट कर जाइए, ये हमेशा याद रखिए। FII भी वही करते हैं, मतलब हमारा पैसा ज़्यादा नीचे नहीं आना चाहिए जब भी अनसर्टेनिटी का केस हो। और अगर टेम्प्रोरी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है ये एक आध दिन का है, तो अलग चीज़ है, लेकिन जब ऐसा मार्केट क्रैश होता है तो मार्केट वैसे ही होता है, 800 पॉइंट, फिर अगले दिन 700 पॉइंट, फिर 300 पॉइंट, फिर 400 पॉइंट ऊपर चढ़ता है, फिर 700 पॉइंट। लेकिन जब ऊपर चढ़ता है ना, तब भी पता चल रहता है हमें कि ये जो है अभी भी हालात जो है इसका सुधरा नहीं है। तो आपको जो है इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, जैसे मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, जो रिलायंस था उस वक्त, वो रिलायंस था मेरे पास 1500 रुपये का, ठीक है, 1500 रुपया उस वक्त चल रहा था रिलायंस का। मैं रिलायंस से कर गया एग्जिट उसी वक्त 1400 कुछ रुपये पे, और रिलायंस जब आया तो 980 रुपये पे मैंने फिर जो है सो रिलायंस को खरीद लिया, और बाद में मैंने रिलायंस को बेचा है 2100 रुपये के आसपास, अभी मतलब समझो कि 3 महीना पहले, 2 महीना पहले, जो लास्ट ईयर किया था। तो ये जो 1500 का शेयर था ये मुझे 980 में मिल गया। तो जब आप एग्जिट करते हैं ना, और जब मोमेंटम नीचे आता है, तो जो अच्छा शेयर है, अब सोचो आप कि 980 से 2100 कितना ज़्यादा हुआ। अब ऐसे बहुत काफ़ी शेयर थे, भारत बिजली लिमिटेड था, मैंने 480 या समथिंग में ख़रीदा था, उसको जो है सो मैंने बेचा करीब करीब 700 के आस। अरविंदो फार्मा मैंने 270-275 में ख़रीदा था, उसको मैंने 625 में वो किया, क्योंकि उस वक्त सारे शेयर नीचे आ गए थे ना। तो आपको उस समय ये नहीं सोचना है कि अरे यार अभी देखते हैं, अभी मार्केट चढ़ेगा, अभी मार्केट चढ़ेगा, वैसा होता नहीं है। जब डाउनफॉल हैवी आता है ना, और जब आपको ये पता चल जाए कि ग्लोबल सिचुएशन ख़राब है, अभी ये नहीं होने वाला है, तो बेटर है कि आप जो है सो एग्जिट कर जाएं, और वही शेयर आपको कम दाम में मिलेगा। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए, औरों की तरह लेकर के मत बैठिए, नहीं तो फिर आपको 6-7-8 महीना वो बैठना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार तो जल्दी रिकवर कर गया था मार्केट। और नहीं तो अगर थोड़ा सा भी अगर मार्केट पैनिक होता है और मान लीजिए रेट बहुत ज़्यादा नहीं गिरा, तो बहुत ज़्यादा बढ़ता भी नहीं है वो मार्केट। अभी आप देख रहे हो 50 से 53 के बीच में मार्केट घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। तो ये चीज़ होता है। तीसरी चीज़ है आपके पास कि मान लो कि 2 दिन 3 दिन के लिए भी मार्केट कैसा है, तो आपके पास ऑलवेज हैव लिक्विडिटी, ये बहुत काम करता है। आपके पास हमेशा लिक्विडिटी होना चाहिए। जैसा ही मार्केट आए वैसे ही आप क्या कीजिए कि जो भी अगर आपके पास शेयर है, या जो अच्छा शेयर जो है कम दाम पे है, तो उसको हमेशा जो है सो एवरेज आउट गुड स्टॉक, या तो जो खरीदा हुआ स्टॉक है ये आपके पास हमेशा होना चाहिए, ठीक है। और ये जो आपने स्टॉक को खरीदा है, इसको क्या कीजिए, जैसे सपोज मार्केट जो है अभी आपने एवरेज इसको किया, अभी डाउन होने से पहले जो प्राइस था, वो प्राइस था सपोज 1500, या मैं कहूँ 1000 रुपया। डाउन होने से पहले जो प्राइस था, एक सेकंड मैं इसको करता हूँ। डाउन होने से प्राइस जो था वो था 100 रुपया। आपने क्या किया, ये शेयर को खरीद लिया 80 रुपये पे, मार्केट सुधरा, फिर ये चला गया 100 रुपया, ठीक है ना। आपका तो प्रॉफिट हो गया, आप यहाँ से निकल जाइए। पहले से आपके पास मान लीजिए 500 क्वांटिटी था, मैं ऐसे लिखता हूँ इसको, यहाँ पे ये हो रहा है, पहले से आपके पास जो था वो 500 क्वांटिटी था एट द रेट 100, ठीक है। मार्केट जब डाउन हुआ, मार्केट क्रैश में आपने क्या किया, जब मार्केट क्रैश किया, मार्केट क्रैश, तो आपने क्या किया इसके अंदर कि आपने फिर से जो है वो
300 क्वांटिटी खरीद लिया, 300 क्वांटिटी खरीद लिया, कितने पे आपने खरीदा? एट द रेट ऑफ 80। जैसे ही मार्केट 100 रुपये पे आ गया, वैसे ही आपको क्या करना है? आपको सेल कर देना। ये देखने में बड़ा बकवास चीज़ लगता है, लेकिन ये बहुत काम का चीज़ है। उसके बाद आपने फिर सेल कर दिया है 300 क्वांटिटी को। अब क्या हुआ? आपने 80 रुपया पे लिया था ये चीज़, और आपको जो है ये चीज़ आपने बेचा, सॉरी, ये चीज़ जो है आपने 100 पे आपने बेच दिया, तो आपने यहाँ पे लगाया इसके अंदर 2400 रुपया, सॉरी 24,000 रुपया, और आपको यहाँ मिला 30,000 रुपया, 6,000 का प्रॉफिट हुआ। यानी आपके पास जो लिक्विडिटी था वो था 24,000। ठीक है। अब आपने क्या किया? मार्केट क्रैश में इसको लगाया। अब आपने जब इसको बेचा तो आपको मिला 30,000। अब आपकी मर्जी, आप इस 30,000 में से या तो 6,000 को वापस मार्केट में रिकवर रख दीजिए, दूसरे स्टॉक में लगाइए, या इसको फिर वापस आप अपना लिक्विडिटी के लिए रख लीजिए कि जब भी मार्केट क्रैश हो हम इसको, इस पैसों को यूज करेंगे। तो आपके पास लिक्विडिटी हमेशा बना हुआ रहना चाहिए। जब भी मार्केट क्रैश होता है मैं उठाता हूँ, और उसके बाद मार्केट जैसे ही ऊपर जाता है, क्योंकि आपका इंटेंशन होना चाहिए कि यही 500 क्वांटिटी जो है वो हम रखेंगे, हमको इससे ज़्यादा नहीं रखना है। ये जो हमने खरीदा, मार्केट ऊपर आते ही हम इसको बेच देंगे, बेच के निकल जाएंगे। तो यहाँ भी आपने प्रॉफिट कमा लिया, और फिर आप अगले मार्केट क्रैश के लिए तैयार हैं। पहले 24,000 रुपया के साथ तैयार थे, अब आप 30,000 रुपया के साथ तैयार हैं। तो आपको अपने पास जो है वो लिक्विडिटी हमेशा रखना चाहिए, ये ध्यान दीजिए। ये सब जो रूल्स है ना, ये काफ़ी प्रैक्टिकल रूल्स है जो मैंने खुद डिराइव किए हैं इन रूल्स को, और मैं इसको यूज़ करता हूँ मार्केट क्रैश में। तीसरा चीज़ है कि आपके पास अगर मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है और आपके पास पैसे कम हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि यार बैंक में लगाऊं कि आईटी में लगाऊं या मैं किस चीज़ में लगाऊं, या अभी ऐसा करते हैं कि हम गोल्ड में लगा देते हैं। अभी जो शेयर मार्केट ठीक नहीं चल रहा है, स्टॉक मार्केट, तो हम गोल्ड में लगा देते हैं। उस केस में जो है आपको क्या करना है कि आप जो है वो, एक होता है ईटीएफ, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडेड फंड, आपको ईटीएफ में लगाइए। ईटीएफ के अंदर आपको जो है वो निफ्टी 50 भी मिलेगा, मैंने एक ऑडियो भी बनाया था, निफ्टी 50 है ईटीएफ का। ईटीएफ के अंदर आप जाएंगे तो ईटीएफ के अंदर आपको बैंक भी मिलेगा, ठीक है, बैंक भी मिलेगा। गोल्ड में लगाना है तो ईटीएफ के अंदर आपको गोल्ड भी मिलेगा, सॉरी ईटीएफ के अंदर आपको जो है वो गोल्ड भी मिलेगा। ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। उसमें क्या होगा कि निफ्टी 50 की जितनी कंपनी है, आपको नहीं पता है कि कौन सी कंपनी कितना राइज करेगी, कितना ऊपर जाएगी। तो आप जब ईटीएफ में पैसा लगाएंगे तो निफ्टी 50 के जितने भी कंपनी हैं उन सब का एवरेज होता है ईटीएफ में, यानी वो कंपनी जितना बढ़ेंगी आपका ईटीएफ निफ्टी भी उतना ही बढ़ेगा। उसी तरीके से जितने भी बैंक हैं, जो दिग्गज बैंक हैं, उन सब बैंक को मिला करके एक इक्विटी बनाया गया है ईटीएफ बैंक। उसमें जैसे जैसे बैंक का सेक्टर ऊपर जाएगा वैसे वैसे आपका ये जो शेयर है इसका भी वैल्यू ऊपर चलता जाएगा। तो आपको ये चिंता नहीं रहेगी। मान लीजिए 10 बैंक है, 10 में से 7 ऊपर भाग गया और 3 बैंक नीचे भागा, और आपने अगर बैंक का शेयर खरीदा है, केवल बैंक का मैं बता रहा हूँ, ईटीएफ का नहीं, केवल बैंक का शेयर खरीदा है, जिस बैंक का शेयर आपने खरीदा वही बैंक नीचे रह गया, आपका पैसा तो बढ़ेगा नहीं। लेकिन अगर आप ईटीएफ बैंक में अगर अपना लगाएंगे पैसा, तो बैंक सेक्टर जब ऊपर भागेगा, भले आपका बैंक जो आपको पसंद था, जिसको आपने नहीं खरीदा, वो नीचे रह जाए, बाकी सब ऊपर भागेंगे, तो आपका ये शेयर भी ऊपर भागेगा। यानी एक ईटीएफ खरीद करके आप निफ्टी के सारे बैंक में, निफ्टी 50 के सारे बैंक में लगा देंगे, ये निफ्टी 50 के बाकी सारे स्टॉक में लग जाएगा। ठीक है, निफ्टी बैंक के सारे स्टॉक में यहाँ लग गया। उसी तरीके से गोल्ड है कि आप ईटीएफ का गोल्ड भी खरीद सकते हैं स्टॉक में, जो एसबीआई, निप्पॉन वगैरह ये सब जो है सो प्रोवाइड करती है। तो इससे क्या होगा कि जैसे जैसे गोल्ड का प्राइस ऊपर नीचे होता है, ये शेयर का प्राइस भी ऊपर नीचे होता है। अब इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा ये है कि अगर आप गोल्ड खरीदने जाते हैं कि भैया हम गोल्ड खरीद करके हम रख दें आगे फ्यूचर के लिए, तो उस केस में क्या होता है कि आपको सबसे पहले तो पता नहीं है 22 कैरेट है, 24 कैरेट है, क्या दे रहा है। दूसरा चीज़ है, अगर आप ऑर्नामेंट्स लेंगे तो उसका मेकिंग चार्ज वो काटेगा, गोल्ड से ज़्यादा आपको पैसा देना पड़ेगा जो एक्चुअल गोल्ड का वैल्यू है। और बाद में अगर आपको बेचना है तो फिर जो है सो उसमें से पैसा माइनस करेगा। दूसरी चीज़ है कि अगर आपने ज़्यादा गोल्ड खरीद लिया तो ये भी टेंशन है कि उसको हम घर में रखें या बैंक के लॉकर में रखें, कहाँ रखें, वो भी टेंशन है। लेकिन जब आप ईटीएफ गोल्ड खरीदते हैं तो आपको किसी तरह का कोई टेंशन नहीं होता है।
किसी तरह का कोई टेंशन आपको नहीं होता है, क्योंकि ये आपका डिजिटल फॉर्म में पड़ा रहता है। जब आपको मन करना है आप इसको बेच दीजिए, ना कोई पैसा लेस होना है ना कुछ होना है। गोल्ड का दाम जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे जाएगा। और इसके लिए आपके पास मैं यहाँ पे आता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए यहाँ पे जो है वो अगर आप देखिए तो NSE के ऊपर, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ आपको ETF का, निफ्टी 50 का, ठीक है, ये देखिए ये जो है निपॉन का है, इंडिया ETF निफ्टी 20, ये आ गया आपका। निपॉन इंडिया का ही निफ्टी 100 का है। ये देखिए निफ्टी IT का भी है, निपॉन इंडिया का ही। ICICI का, प्रूडेंशियल का भी है। ये सारे हैं। जो SBI का भी देखिए ETF, ये निफ्टी बैंक अगर चाहिए तो निफ्टी बैंक का भी आपको है। ये सारे मिले हुए। अगर आपको ETF का गोल्ड चाहिए तो आपको जो है, एक सेकंड, ये देखिए SBI का ETF गोल्ड है। ये नज़र आ रहा है आप लोगों को कि अब बहुत छोटा नज़र आ रहा है? हेलो, ये विजिबल है या बहुत छोटा है ये? हाँ ठीक है। तो ये जो है ETF गोल्ड भी है, निपॉन ETF है, सारी चीज़ें हैं। तो उस वक्त अगर आपने, आप यहाँ से भी गोल्ड खरीद सकते हैं। इसका देखेंगे आप प्राइस, तो देखिए ये 4209 रुपया चल रहा है। प्राइस का दाम जैसे जैसे बढ़ेगा इसका भी बढ़ेगा, जैसे सॉरी गोल्ड का दाम जैसे जैसे बढ़ेगा इसका भी बढ़ेगा, गोल्ड का दाम जैसे जैसे घटेगा इसका भी घटेगा। तो आप यहाँ से गोल्ड में भी करके चले गए। अगर हम बात करते हैं मान लीजिए निफ्टी बैंक का, ETF बैंक का, सॉरी ETF जो है, मैं निफ्टी बीज है, ये सारे हैं। मैं अगर यहाँ बात करूँ, अभी हम बैंक भी देख रहे थे, ETF जो है निफ्टी का बैंक देख रहे थे, तो देखिए SBI का ETF निफ्टी बैंक है। ये देखिए ये है। जैसे जैसे निफ्टी बैंक आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये प्राइस बढ़ेगा। तो आपने खरीदा तो है ETF निफ्टी बैंक एक स्टॉक, लेकिन इसमें जितने भी निफ्टी बैंक के स्टॉक्स हैं वो जैसा परफॉर्म करेंगे सबको मिला करके ये स्टॉक परफॉर्म करेगा। तो जब मार्केट क्रैश होता है उस वक्त नीचे में हमेशा आप देखिए निफ्टी का जो भी आप खरीदेंगे, ये हमेशा याद रखिएगा कि जो मार्केट में जो बियरिश जो टाइम है दैट इज ऑलवेज टेम्पोररी, ऑलवेज टेम्पोररी, एंड बुल इज परमानेंट। ये हमेशा याद रखिएगा। मार्केट जब जब नीचे गया है तब तब पहले से ज़्यादा ऊपर गया है मार्केट। कितना भी क्रैश किया है हमेशा मार्केट उसके बाद जो है वो ऊपर गया है। तो मार्केट जब ऊपर जाता है तो क्या होता है, निफ्टी के सारे स्टॉक्स ऊपर आते हैं क्योंकि निफ्टी ऊपर भागता है। तो ओबियस है कि आपका निफ्टी 50 भी ऊपर भागेगा, बैंक भी भागेगा, गोल्ड भी भागेगा। तो आपने अगर इसमें लिया है तो इसमें आपको नुकसान जरा भी नहीं होगा मार्केट क्रैश में। अगर आप कोई पार्टिकुलर स्टॉक में अगर आपने लगाया, हो सकता है वो स्टॉक ऊपर ना भागे, लेकिन निफ्टी के सारे स्टॉक्स को तो भागना ही भागना है जो निफ्टी को जो ड्राइव करते हैं। तो मार्केट क्रैश में हमेशा इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। एक तो लिक्विडिटी आपके पास होना चाहिए, दूसरा आप जब नीचे आए तो ETF को हमेशा जो है सो इसको इग्नोर मत कीजिए, और दूसरा चीज़ है कि आपको जब अनसर्टेनिटी लगे कि हाँ भाई पता नहीं है मार्केट कितना जाएगा, आप एग्जिट कर जाइए। बहुत लोग उसमें बने रहते हैं, उसमें उनका बहुत लॉस होता है। अरे यार मेरा तो पैसा बहुत नीचे चला गया। बहुत लोग उसमें एवरेज करने की कोशिश करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको जब आपके पास हमेशा लिक्विडिटी हो और आपको उतना ज़्यादा अनसर्टेनिटी ना हो, मैंने आपको लगे जैसे अभी कुछ लोगों ने क्या किया, अदानी पावर को एवरेज आउट किया। हमारे ग्रुप में भी काफ़ी लोगों ने सॉरी अदानी पोर्ट को किया। हमारे ग्रुप में काफ़ी लोगों ने अदानी पोर्ट को किया ना 620 625 पे, आप लोग के सामने 640 पे, और उसी दिन वो 70 700 चला गया। क्यों? क्योंकि ये टेम्प्रोरी डाउन ये था, मतलब क्रश हुआ था मार्केट। उनको पता था कि ये जो है 1-2 दिन का बाद उसका ऊपर चला गया। तो आपको ये पहचानना ज़रूरी है, ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, और वो धीरे जितना आप मार्केट को समझेंगे आपको पता चलेगा कि ये जो क्राइसिस है ये टेम्पोररी है या ये अभी बहुत दिन तक चलने वाला है। अगर बहुत दिन तक चलने वाला है आप एग्जिट कर जाइए। निफ्टी के पे ध्यान रखिए। मार्केट एक बार जब ऊपर के लेवल पे आ जाए उसके बाद फिर आप जो है सो निफ्टी को बेच दीजिए। जब वापस आ जाए तो आपका पैसा 100% बनेगा, ये आप जान जाइए। क्योंकि मार्केट निफ्टी जब तक ऊपर आए नहीं आएगा रिकवर कैसे होगा, और जब मार्केट रिकवर करेगा तो ये सारे भागेंगे। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है मार्केट क्रैश में ये करने का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा, आपकी जानकारी थोड़ी बढ़ी होगी। तो आपको पता है मेरा चैनल का email ID है stk.learning@gmail.com। इस email ID पे आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों का मैं जवाब दूँ।
और इस सीरीज का जो अगला वीडियो है वो भी आप ज़रूर देखें, वो भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।